किसान साथियों नमस्कार। ये जो लहसुन की पत्ती आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये थ्रिप्स रोग से ग्रसित है। भाइयों, ये जो थ्रिप्स रोग होती है, लहसुन की फसल की एक प्रमुख रोग मानी जाती है। यह रोग लहसुन की पत्तियों को चूस कर उसका रस निकाल देता है, जिससे पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे सूख जाती हैं। किसान भाइयों, आप वीडियो में देख सकते हैं, लहसुन की पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ने लगी हैं। किसान साथियों, इसका अगर समय रहते हुए इलाज नहीं किया जाता है तो लहसुन की पूरी फसल को ये रोग नष्ट कर देता है। किसान भाइयों, थ्रिप्स रोग के उपचार के लिए डाइमेथोएट 30% ईसी के फार्म में 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें, या इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल फार्म में 5 ml की मात्रा प्रति टंकी के हिसाब से छिड़काव करें। किसान साथियों, ये आपको ध्यान रखना होगा, लहसुन की पत्तियां जितना साफ सुथरा होंगी उतना अच्छे से सूर्य के प्रकाश में वह अपना भोजन बनाएंगी। किसान साथियों, मार्केट में थ्रिप्स रोग के लिए काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन आप मेरे द्वारा बताए गए दवा के ही अनुसार आप छिड़काव करें, जिससे आपकी फसल में लहसुन में लगने वाली थ्रिप्स रोग बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। किसान साथियों, लहसुन की फसल में थ्रिप्स पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, लहसुन की पत्तियों पर सफ़ेद या पीले रंग के छोटे छोटे कीड़े दिखाई देते हैं, जिससे आप थ्रिप्स को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं और इसका उपचार भी समय रहते हुए कर सकते हैं। थ्रिप्स लगने के बाद लहसुन की फसल में उत्पादन की बहुत कमी हो जाती है। इस रोग के लगने के बाद लहसुन की कलियां छोटी रह जाती हैं और लहसुन का पौधा पूरी तरह से कमज़ोर दिखाई देने लगता है। किसान साथियों, आप जो मेरे हाथ में लहसुन का कंद देख रहे हैं, मैं आगे के वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि काफ़ी कम दिनों में आप अपने लहसुन के कंद का साइज कैसे बढ़ा सकते हैं। लहसुन की फसल 70 से 80 दिन के होने के बाद आप सबसे पहले इसको सबसे ज़्यादा आवश्यक तो फास्फोरस की और दूसरा पोटास की। पोटास हमको ज़मीन में 75 से 80 दिन बाद दे देना है। पोटास देने के बाद लहसुन में उसका प्रभाव 15 से 20 दिन बाद दिखाई देने लगता है। और जब आप लहसुन की सिंचाई करें तो NPK 0050 और 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और DAP 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इनको मिलाकर जमीन में मिला दीजिए और सिंचाई कर दीजिए। ये अपना काम 24 घंटे में लहसुन की फसल पर शुरू कर देगा। और जब तक लहसुन की फसल 2 दिन की ना हो जाए तब तक NPK 0050 का स्प्रे नहीं करना है। अगर स्प्रे करनी है तो NPK 05234 का स्प्रे करें। इससे लहसुन की पत्तियों में पीलापन नहीं आने देगा, पत्तियां बिल्कुल हरी भरी दिखाई देंगी और 34% पोटेशियम की पूर्ति होगी। लहसुन की कंद को बड़ा करने में मदद करेगा। अगर आपने अपने फसल में कैल्शियम नाइट्रेट नहीं दिया है तो आप इसी समय कैल्शियम नाइट्रेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दे दें। फसल 100 दिन के होने के बाद उसमें यही आखिरी काम करना होगा। आप देखेंगे कि 15 दिन के बाद लहसुन का साइज आपको बड़ा और क्वालिटी में अच्छा दिखेगा और लहसुन की कलियां बिल्कुल चमकदार दिखाई देंगी। ग्रोथ रेगुलेटर का आपको NPK 0050 का 60 से 70 ग्राम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के साथ स्प्रे करें। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में सिजेंटा कंपनी का कल्टार 23.5%, पेक्लीब्यूटाजोल या तो सोमोटोमो कंपनी का ताबोइली जिसमें 40% पेक्लीब्यूटाजोल होता है। इसमें से जो भी आपके पास अवेलेबल हो तो 6 से 7 ml 16 लीटर पंप के हिसाब से स्प्रे करें। किसान साथियों, आप इसमें एक काम और कर दीजिएगा, जब आपकी फसल 70 से 110 दिन के बीच में हो जाए तो उसमें आप बोरान का 2 या 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नीचे मिट्टी में दे सकते हैं। और आप लहसुन की फसल में बोरान का स्प्रे भी कर सकते हैं। बोरान जिन भाइयों ने अपने लहसुन की फसल में नहीं दिया है तो अब दे दीजिए। बोरान लहसुन की छिलका जो है उसको एकदम टाइट रखेगा और बिल्कुल व्हाइटनेस लाएगा। लहसुन की कंद को और कलियों को बिल्कुल चमकदार बनाएगा। कंद ज्यादा मोटा होने के बाद इसको फटने भी नहीं देगा। किसान साथियों, ये आप काम कर दीजिए तो आपकी फसल में कोई कारण नहीं है कि फसल बम्पर उत्पादन नहीं देगा। आप लोगों को बात हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।